1 माइनस tan x अपान sec x का अवकलन ज्ञात करना है इस सवाल में। तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस tan x अपान sec x, जहां पे 1 माइनस tan x पहला है फंक्शन है और sec x दूसरा फंक्शन है। तो अंश बटे में हर का अवकलन कैसे होता है? हर इंटू अर्थात दूसरा इंटू दूसरा sec x इंटू पहले का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस tan x, फिर माइनस पहले को छोड़ देना है और दूसरे का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ sec x बटे में sec x का होल स्क्वायर अर्थात sec स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा? चूंकि sec x और 1 का अवकलन 0, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, माइनस आ गए तो माइनस लग जाएगा, sec स्क्वायर x का गुणा sec में हो जाएगा तो sec क्यूब x। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर x, फिर माइनस 1 माइनस tan x और sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। अब क्या हो जाएगा? बट्टे में sec स्क्वायर x। अब मिलेगा क्या? माइनस sec x माइनस sec और sec स्क्वायर x का गुणा होगा तो माइनस sec क्यूब x, फिर माइनस 1 माइनस tan x और sec x इंटू tan x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1 में, तो sec x इंटू tan x माइनस माइनस प्लस sec x इंटू tan स्क्वायर x। अब क्या होगा? बटे में जो है sec स्क्वायर x ही रह जाएगा। तो मिलेगा क्या है यहां पे हमें? अगर हम tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 पे कर दें तो बनेगा क्या फार्मूला? माइनस sec क्यूब x माइनस sec x इंटू tan x, और फार्मूला होता है tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x -1 बट्टे में sec स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का मान क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x के लिए 1 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x -1। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sec क्यूब x माइनस sec x इंटू tan x और प्लस sec क्यूब x और माइनस sec x। sec क्यूब x से sec क्यूब x कट जाएगा और बटे में sec स्क्वायर x। अब क्या मिलेगा? sec x माइनस में कॉमन है तो माइनस sec x कॉमन, तो बचेगा क्या? 1 प्लस tan x बटे में sec स्क्वायर x, तो sec से sec कट जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस sin x बटे में cos x, और फिर पूरे के बटे में sec x का होता है 1 बटे में cos x। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस cos x प्लस sin x बटे में cos x पूरे के बटे में 1 बटे में cos x। cos x से cos x कट जाएगा, इस प्रकार आंसर आ जाएगा माइनस cos x प्लस sin x। दैट्स आंसर। चालू करके 2 मिनट
11 से लेकर 15 तक के सवालों को देखते हैं। इसमें सारे सवाल एक ही तरीके से लगभग में लगेंगे, 11वां, 13वां, 14वां और 15वां। यह सवाल भी उसी पे लगेगा, लेकिन इसमें इनटू और भागफल दोनों नियम लगेंगे। पहले तो भागफल का नियम लगेगा, बाद में इस जो एफएक्स का आकलन करेंगे वहां पर इनटू का भी आकलन लगेगा, नियम लगेगा। तो हम पहले 11वां सवाल को देखते हैं। 11वां सवाल है डी डी एक्स ऑफ कासेक एक्स प्लस काट एक्स अपान कासेक एक्स माइनस काट एक्स। चूंकि ये अंश बट्टे में हर के रूप का है, अर्थात ऊपर वाले को अंश को न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का जो सेकंड फंक्शन मानते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, अर्थात कासेक एक्स माइनस काट एक्स और डी डी एक्स ऑफ कासेक एक्स प्लस काट एक्स फिर माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, कासेक एक्स प्लस काट एक्स और फिर डी डी एक्स ऑफ कासेक एक्स माइनस काट एक्स, अर्थात डिनोमिनेटर का अवकलन कर दिए और बटे में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अर्थात कासेक एक्स माइनस काट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, चूंकि कासेक एक्स माइनस काट एक्स छूटा हुआ है तो कासेक एक्स माइनस काट एक्स और फिर कासेक एक्स का अवकलन माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स और काट एक्स का अवकलन माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार माइनस तो बाहर है और कासेक एक्स प्लस काट एक्स उतर जाएगा और फिर कासेक एक्स का अवकलन माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और काट एक्स का कासेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो जाएगा और बट्टे में हर का स्क्वायर जो हर है वह लिख देंगे। अब क्या होगा, माइनस कॉमन लेकर इनमें गुणा हो जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से ही गुणा कर देते हैं, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस कासेक का गुणा कासेक में तो कासेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स, कासेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स फिर कासेक का गुणा कासेक स्क्वायर एक्स में माइनस कासेक क्यूब एक्स फिर माइनस काट एक्स का गुणा माइनस कासेक एक्स काट एक्स में प्लस कासेक एक्स इंटू काट स्क्वायर एक्स फिर काट एक्स का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस और कासेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स। इसी प्रकार इनमें भी गुणा करेंगे तो माइनस बाहर है तो ये माइनस इनके चिन्हों को बदल देगा, तो पहले कासेक एक्स का कासेक एक्स इंटू काट एक्स में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स फिर कासेक एक्स का इसमें तो प्लस माइनस माइनस कासेक क्यूब एक्स और फिर काट एक्स का इसमें तो माइनस माइनस प्लस कासेक स्क्वायर कासेक एक्स और काट स्क्वायर एक्स और फिर प्लस का प्लस में फिर माइनस माइनस कासेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स बटे में जो हर है वो लिख देंगे। अब क्या हो रहा है, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स काट एक्स माइनस कासेक स्क्वायर एक्स काट एक्स माइनस 2 कासेक स्क्वायर काट एक्स और यहाँ प्लस कासेक एक्स काट स्क्वायर एक्स प्लस कासेक एक्स काट स्क्वायर एक्स
अब आप लोग देखिए कि कासेक क्यूब यक्स जुड़ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2 कासेक क्यूब यक्स, क्या आ जाएगा -2 कासेक क्यूब यक्स, और माइनस कासेक स्क्वायर यक्स काट यक्स, माइनस और प्लस कासेक स्क्वायर यक्स काट यक्स, इससे यह कट जाएगा, और कासेक यक्स काट स्क्वायर यक्स और कासेक स्क्वायर यक्स इंटू काट यक्स, इससे कट जाएगा, और 2 कासेक यक्स प्लस 2 कासेक यक्स इंटू काट स्क्वायर यक्स बटे में जो हर है, अर्थात कासेक यक्स माइनस काट यक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, चूंकि यहां से कासेक यक्स और 2 कॉमन है, तो -2 कासेक यक्स कॉमन लेने पर बच जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स। चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फार्मूला होता है कासेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर यक्स। हम जब काट स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो कासेक स्क्वायर यक्स माइनस काट स्क्वायर यक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या -2 कासेक यक्स इंटू 1 से गुणा होगा तो वही रह जाएगा, बटे में कासेक यक्स माइनस काट यक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके पर आपका 13वां, 14वां और 15वां क्वेश्चन लगेगा। आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किसका लगा और किसका नहीं। दैट्स ऑल। अब 12वां क्वेश्चन, यक्स स्क्वायर साइन यक्स बटे में 1 माइनस यक्स। तो इसका जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी यक्स आप यक्स स्क्वायर साइन यक्स बटे में 1 माइनस यक्स। चूंकि एक्स स्क्वायर साइन यक्स पहला फंक्शन है और 1 माइनस यक्स दूसरा फंक्शन है, तो दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन अर्थात डी डी यक्स ऑफ यक्स स्क्वायर साइन यक्स, और फिर माइनस दूसरे को छोड़ो, पहले को छोड़ो और दूसरे का अवकलन अर्थात डी डी यक्स ऑफ 1 माइनस यक्स बट्टे में हर का स्क्वायर अर्थात 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब हमें चूंकि यहाँ पे यक्स स्क्वायर साइन यक्स दो फलनों का गुणनफल दिख रहा है, यक्स स्क्वायर इंटू साइन यक्स, तो यक्स स्क्वायर को पहला मान लें और साइन यक्स को दूसरा मान लें, तो 1 माइनस यक्स, फिर यक्स स्क्वायर को पहला मान लिया गया तो पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन डी डी यक्स ऑफ साइन यक्स, फिर प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन अर्थात डी डी यक्स ऑफ यक्स स्क्वायर। इस प्रकार इनका पूरे का अवकलन हो गया और फिर माइनस यक्स स्क्वायर साइन यक्स और 1 का अवकलन 0 और माइनस यक्स का अवकलन 1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का गुणा होगा तो यही बच जाएगा यक्स स्क्वायर साइन यक्स बट्टे में क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर अर्थात 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा 1 माइनस यक्स और यक्स स्क्वायर साइन यक्स का अवकलन कास यक्स और साइन यक्स और यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2x साइन यक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बट्टे में 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस यक्स का मल्टीप्लाई इसमें करने पर यक्स स्क्वायर कास यक्स इंटू 1 माइनस यक्स, और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करने पर, क्योंकि 2x का गुणा जब यक्स में करेंगे तो 2x स्क्वायर साइन यक्स होगा और यक्स स्क्वायर साइन यक्स से घट जाएगा या जुड़ सकता है, तो इसलिए इसको पूरा खोल देंगे।
2x साइन x का गुणा 1 में तो 2x साइन x और फिर 2x साइन x का गुणा माइनस x में तो माइनस 2x स्क्वायर साइन x और प्लस x स्क्वायर साइन x बट्टे में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे यही चीज जो एक बार है एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं गिनती है, अर्थात कोई संख्या नहीं है तो इसे 1 मानते हैं, इसके आगे 2 है तो यहाँ पे ये एक बार है ये 2 बार है तो 2 बार में से एक बार घट जाएगा तो एक बार बचेगा, लेकिन बड़े का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर कास एक्स 1 माइनस एक्स और प्लस 2x साइन एक्स और माइनस 2 में से 2 बार में से एक बार घट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बट्टे में हर का स्क्वायर अर्थात 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर कास एक्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स साइन एक्स कॉमन है तो प्लस एक्स साइन एक्स कॉमन तो यहाँ का बचेगा 2 यहाँ का बचेगा माइनस एक्स तो 2 माइनस एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट्स आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 5 तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स बराबर y कोष्टक में 1 माइनस वाई। अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमें प्रूव्ड करना है यदि इफ y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 5 तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। तो हम इसके लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं y बराबर x अपान x प्लस 5। चूंकि ये fx बटे में gx के रूप का है इसलिए इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, ये gx है x प्लस 5 और x fx है तो इसे सेकेंड मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे माइनस फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड का अवकलन करेंगे बट्टे में सेकेंड का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या x प्लस 5 और x का अवकलन 1 माइनस x का अवकलन 1 और 5 का अवकलन 0 तो x इंटू 1 अपान x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा x प्लस 5 खुल जाएगा तो x प्लस 5 माइनस x से x कट जाएगा अपान x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें प्रूव्ड क्या करना है, 5 बट्टे में x प्लस 5 हमें प्रूव्ड करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, हम दोनों पक्षों में x से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स अपान x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x अपान x प्लस 5 और गुणे में 5 अपान x प्लस 5। ये तो y हो जाएगा लेकिन अभी हमें 1 माइनस वाई चाहिए तो इसे y लिख देते हैं और इस 5 को
इसमें हम यक्स जोड़ देते हैं, एक्स क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, बटे में यक्स प्लस 5। अब इससे क्या फायदा होगा, यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 5 बटने के बाद कट कर 1 हो जाएगा और यक्स बटे में यक्स प्लस 5 वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वाई और इसको बांट देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो x प्लस 5 अपान यक्स प्लस 5 माइनस x बटे में x प्लस 5, तो ये y और ये कट कर 1 और ये x बटे में x प्लस 5 फिर वही y, तो ये क्या हो गया, x dy बाई dx बराबर हमारा प्रूव्ड हो गया y1 माइनस y, डेट्स प्रूव्ड। इस सवाल का मतलब है कि इस फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 4 अपान 2 रूट x, तो f डैश डैश का मतलब होता है इस चीज का अवकलन करना, अर्थात डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट करने के बाद x के स्थान पर कितना रखना, 4 रखना, तो वही f डैश 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें अवकलन करना है, तो fx बराबर कितना है, x माइनस 4 अपान 2 रूट यक्स। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, f डैश यक्स बराबर ये जी एक्स ये एफ एक्स, तो 2 रूट यक्स डी डी एक्स ऑफ x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 को छोड़ेंगे, फिर डी डी यक्स ऑफ 2 रूट यक्स अपान 2 रूट यक्स का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, f डैश यक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट x और यक्स माइनस 4 का, यक्स का 1 और 4 का 0, तो इंटू 1 माइनस x माइनस 4 और 2 का अवकलन 2 बाहर निकल जाएगा और रूट यक्स का होता है 1/2 रूट यक्स अपान 2 का स्क्वायर 4 और रूट यक्स का स्क्वायर यक्स। अब क्या हो जाएगा, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, हमें अवकलन करना नहीं है, तो डायरेक्ट अब यहीं पर हम बिना हल किए हुए जब डैश 4 रख देते हैं, तो 2 रूट 4 माइनस 4 माइनस 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√4 अपान 4 इंटू 4। ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी चीज में 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2 रूट 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 अपान 16, तो 4 से 16 कट जाएगा, तो 1/4, डेट्स आंसर। यही एफ डैश एक्स एफ डैश 4 की वैल्यू है, डेट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ए प्लस रूट यक्स बटे में रूट ए माइनस रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन ज्ञात कीजिए। तो रूट ए प्लस यक्स बटे में रूट ए माइनस यक्स का हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं रूट ए प्लस रूट यक्स अपान रूट ए माइनस रूट यक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ रूट ए प्लस रूट यक्स अपान रूट ए माइनस रूट यक्स। अब इससे क्या फायदा होगा, यदि ये जी एक्स है ये एफ एक्स है, तो जी एक्स को छोड़ेंगे, एफ एक्स का अवकलन करेंगे, अर्थात डी डी एक्स ऑफ रूट ए प्लस रूट यक्स, फिर माइनस एफ एक्स के स्थान पे रूट ए प्लस रूट यक्स को छोड़ेंगे और जी एक्स के स्थान पे रूट ए माइनस रूट यक्स का अवकलन करेंगे, अपान में रूट ए माइनस रूट यक्स का होल स्क्वायर।
अब क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट यक्स, और एक रूट ए अचर पद है इसलिए इसका अवकलन 0, और रूट यक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट यक्स, और रूट ए प्लस रूट यक्स छूट जाएगा, और फिर रूट ए का अवकलन 0 और इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 रूट यक्स अपान रूट ए माइनस रूट यक्स का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो रूट ए माइनस रूट यक्स प्लस रूट ए प्लस रूट यक्स अपान में 2 रूट यक्स रूट ए माइनस रूट यक्स का होल स्क्वायर। रूट यक्स से रूट यक्स कट गया तो 2 रूट ए अपान में 2 रूट यक्स और रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि रूट ए अपान रूट यक्स रूट ए माइनस रूट यक्स का होल स्क्वायर, दैट्स वैल्यू।